जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो हमने पिछली वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 1 का बेसिक क्लास हम लोगों ने किया था। उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और उससे हम लोग HCF कैसे बनाते हैं। उसमें यह भी हम लोग समझे थे कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझे थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से, रोचक ढंग से आपको यह वीडियो समझ में आने वाली है, और निश्चित है कि जब यह वीडियो को आप देख लेंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का 1 नंबर। तो 1 नंबर प्रश्न है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, तो मतलब इंग्लिश में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, इसका प्रयोग करके। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में वह होता क्या है। यहां पर देखिए, एक बार लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां ये जो R का मान होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और R से बड़ा B होता है। तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, या A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। सेम वही चीज है जो विभाजन एल्गोरिथम भाग बनाते हैं वही। तो जब भी भाज्य होता है हमेशा भाजक से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो यहां देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारा बड़ा क्या है? 225 है। 225 बड़ा है 135 से, इसलिए बड़ा वाला 1 का मान हो जाएगा, भाज्य है 225, और B का मान हो गया 135। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप हम लोग लेकर चलेंगे। तो A का मान 225 है तो A के जगह पर 225 रख देंगे। B का मान 135 है तो B के जगह पर 135 रख देंगे। अब Q के स्थान पर क्या रखा जाए? तो आप अपना दिमाग लगाकर भी यहाँ लिख सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो यहाँ भाग दे दीजिए, क्योंकि यह भाज्य है और यह भाजक है। तो भाजक किसे कहते हैं? तो जिससे भाग दिया जाता है। और भाज्य किसे कहते हैं? तो जिसमें भाग दिया जाता है। तो भाग देखकर देख लीजिए, 135 से हम भाग देंगे 225 में, एक बार में 135 घटाएंगे तो यह 0 हो गया। 2 में से 3 नहीं लेंगे तो एक कैरी दहाई लेगा, तो दहाई 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, और ये दहाई दिया है तो यहाँ 1 बचा, 1 कट जाएगा, 90 हो गया शेष। यानी 135 में भागफल हमारा 1 आया, तो Q भागफल है यहाँ 1 रखेंगे, और प्लस शेषफल R 90 का मान आया है, 90 आया है तो यहाँ R के जगह 90 रखेंगे। अब देखिए कि क्या आया, जो R का मान है 0 आया, हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे R बराबर नहीं 0। जब तक यह 0 नहीं होगा तब तक आगे हम लोग स्टेप लेकर बढ़ते रहेंगे। अब HCF बनाने आप देखते हैं कि यहाँ जो शेष होता है यह भाजक बन जाता है, और जो यहाँ पर भाजक होता है वह भाज्य बन जाता है। भाग विधि से स्टेप सीखे होंगे, सेकेंड स्टेप है यह सेकेंड स्टेप है। 90 में अब 135 से भाग देंगे तो एक बार में 90 घटाएंगे तो यह 45 हो गया। अब फिर यहाँ शेष है, यह आपका भाजक बन गया, और यह भाजक जो है भाज्य बन गया। यह हमारा थर्ड स्टेप है। तो 45 में 90 से भाग देंगे तो 2 बार में
90 यह कट गया। तो वही काम यहाँ करेंगे, 3 स्टेप तक जा रहा है, तीसरा स्टेप में आकर शेष 0 होगा। 3 स्टेप तक ले जाइए। सेकेंड स्टेप, यह जो भाजक है भाज्य बनेगा 135, देख रहे हैं, जो हमारा भाजक था भाज्य बन गया है और शेष जो है भाजक बन गया। शेष 90 है तो यह भाजक बन जाएगा। और 90 में कितना से भाग देंगे 135 में, तो भागफल 1 आया है एक बार में, प्लस शेषफल क्या आ गया है 45। फिर यहाँ आर का मान तो 0 नहीं है, आर का मान 0 नहीं है तो फिर एक स्टेप और आगे जाएंगे, जब तक 0 नहीं आता है तब तक आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप, और फिर हमारा वही थर्ड स्टेप में यह जो है शेष है यह भाजक बन गया, और जो भाजक था यह भाज्य बन गया। ये जो भाजक है यह भाज्य बना देंगे 90, और यह 45 जो है शेष हमारा भाजक बन जाएगा। 45 से 2 बार में जाएगा 90, 45 दूने 90, प्लस जब 90 आपका कट गया तो शेष क्या बच गया 0 बच गया। अब जहां आर बराबर, आर का मान 0 आ गया, जहां आर का मान 0 होगा वहीं हमारा HCF हुआ। भाजक के स्थान पर क्या रखने से आर का मान 0 आया है, भाजक के स्थान पर 45 है आया है तभी आर का मान 0 हुआ है, अतः हमारा 45 HCF हो गया। इसलिए हम लोग का HCF जो है क्या हो गया 45। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से हम लोग यह सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं बना करके। वीडियो को पुश करके आप यह उतार सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो वही काम करेंगे, चूंकि इसमें बड़ा कौन है तो 38,220 बड़ा है और 196 छोटा है, इसलिए ए का मान हो गया 38,220, जो बड़ा है वह ए का मान, तथा बी का मान हो गया 196। अब जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट स्टेप, ए का मान 38,220 है और बी का मान 196 है। अब जो है 196 से कितना बार में भाग लगेगा, तो इधर हम लोग चेक कर सकते हैं, इधर आसानी से चेक कर लीजिए भाग दे करके। 196 से हम लोग भाग देंगे 38,220 में, तो 196 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा 196। 2 में से 6 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे, 12 में से 6 गया 6, दहाई दिया 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, फिर दहाई लेंगे 17 में से 9 गया 8, और दहाई दिया तो 2 बचा है, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ। फिर ऊपर से उतरेगा एक अंक, उतरेगा 2, और फिर 196 से 2862 कितना बार में जाएगा देख लीजिए, तो 8 बार में जा रहा है क्या, 8 6 48 के 8 हर्सिल 4, 8 9 72, 4 76 के 6 हर्सिल 7, 8 1 8 7 15, 9 से गुना करके देख लेते हैं, 9 6 54 के 4 हर्सिल 5, 9 81 5 86 के 6 हर्सिल 8, 9 1 9 8 17, 9 बार में ही जाएगा, तो 9 बार में ले जाएंगे तो 1764। अब घटाएंगे, 2 में से 4 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे, 12 में से 4 गया 8, दहाई दिया है 5 बचा, फिर एक दहाई लेंगे 15 में से 6 गया 9,
ढाई दिया तो 7 बचा, एक कट गया, एक कट गया, हो गया 98। फिर ऊपर से उतरेगा एक 0, इससे उतरेगा यहाँ एक अंक उतरेगा 0। अब जो है 196 से 980 कितने बार में जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 196 से 980 जो है उसके लिए 5 से गुना करके देखे तो 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 980, 5 बार में 980 आ गया, तो यहाँ 5 रखेंगे 980 कट गया। यानी 196 में 195 से गुना करेंगे तो 38,220 आएगा। 196 में हम लोग गुना करेंगे 195 से, तो शेष आपका क्या आ गया है, शेष आ गया है 0, r का मान 0 आ गया। और यहाँ जो r का मान होता है, जो r का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। जब r का मान 0 आ गया तो जहां 0 आ गया वहीं पर हमारा जो है स्टेप खत्म। और r का मान 0 आपका b के स्थान पर क्या रखने से आया है, 196 ही रखने से आया है, यही रखने से आया है, यह शेष 0, अतः यही हमारा 196 ही इसका HCF हो गया। इसलिए हम लोग का HCF इसका 196 हो गया। बहुत ही आसान है। तो इसी प्रकार से यह थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, आसान है वो भी। चलिए हम इसका जो है सेकेंड क्वेश्चन यह हम लोग करके देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत इजी तरीका से भी आपको समझ में आने वाला है। चलिए तो इसे हम मिटाते हैं, इसको पुश करके, आप वीडियो को पुश करके इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। तो हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो देखिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर bq+r, इसमें भी q एक पूर्णांक होता है। और देखिए आपका इसी रूप का यह तीनों दिया हुआ है, इसी रूप का, यानी b के स्थान पर यहाँ क्या है, 6 है और ये एक हमारा। तो देखिए प्रश्न जो सिद्ध करने के लिए कहता है उसको मान लेते हैं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है तो a को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे और b को भी धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। ठीक है, a और b को धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। तो यहाँ सॉल्व हम करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि a तथा b धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जहां b बराबर 6, b बराबर 6 क्यों मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, 6 है, 6 है, 6 है। तो जो b के स्थान पर रहेगा वही हम लोग मानते हैं। b क्यों माने, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ यह जो है 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। देखिए इस रूप का है 6q+1 6q+3 6q+5, यानी b के स्थान पर 6 है, अतः हमने b को 6 माना। अब जो है इसको देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप का है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे हम लोग। अब जो है इसलिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो होता है छोटा या बराबर होता है आर के, और आर जो होता है छोटा होता है बी के। इसलिए ए बराबर बी को हमने क्या माना है, 6 माना है, तो बी के स्थान पर 6 रख देंगे। 6 क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा बराबर आर हो जाएगा, आर से बड़ा बी का मान 6 है तो 6 रख देंगे। यह हमारा समीकरण 1 है, इसको कह सकते हैं। अब जो है, इसलिए आर का संभावित मान क्या हो गया, आर का संभावित मान जो आर है 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। तो आर का संभावित मान हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से छोटा चाहिए आर का मान, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 से लेकर 5 तक हो गया। अब इसी मान को हम लोग यहां पर समीकरण 1 में रखेंगे। अब जो है आर का मान 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 0 रखेंगे यहाँ आर के जगह, तो यह तो आपका 0 हो गया, तो यह हो जाएगा 6 क्यू। फिर हमारा ए बराबर, एक बार हम 1 रखेंगे, यह 6 क्यू प्लस 1 हो गया। फिर एक बार हम लोग 2 रखेंगे, तो 6 क्यू प्लस आर के जगह 2 हो गया। ठीक है, यह समीकरण 1 है, तो इसको हम 2 मान सकते हैं या 3 मान सकते हैं, और यह समीकरण 4 मान लिए। तो यहाँ 2 रख दिए, अब 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे बारी बारी से। देखिए, तो यहाँ पर जो है अब यह ए का मान, एक बार 3 रखेंगे ए का मान, तो यह हो जाएगा 6 क्यू प्लस, यहाँ समीकरण में रखेंगे, समीकरण में आर के जगह 3 रखेंगे। अब एक बार क्या रखेंगे, एक बार हम लोग इसको 4 रखेंगे, तो यह 6 क्यू प्लस 4 हो गया। फिर एक बार 5 रखेंगे, अंतिम है तो तथा लिख सकते हैं, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब देखिए, यह समीकरण 4 तक हुआ है, तो इसको समीकरण हम 5, यह 6 और यह 7 हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं, आप क्यू के स्थान पर कुछ भी रखकर देखिए, क्यू के स्थान पर हम कुछ भी मान लो 1 रखेंगे तो 1 में 6 से गुना 6, 2 रखेंगे तो 2 में 6 से गुना 12, 3 रखेंगे तो 3 छक्का 18, यानी कुछ भी रखे तो यह सम आएगा। यह क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, जो सम है, यहां पर हम कुछ भी रखिए क्यू के स्थान पर। अगर आप 0 भी रखते हैं तो 6 में 0 से गुना 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 भी सम हुआ। फिर 1 रखकर देख लीजिए, 6 एकम 6 और 1 7, 7 भी सम है। 2 रखकर देख लीजिए, 6 दूना 12 और 1 13, 13 भी सम है, यानी यह भी सम हो गया। यह हमारा भी सम है। इसी प्रकार से यहाँ हम कुछ भी रखेंगे तो यह सम आएगा। 1 रखेंगे, 6 एकम 6, 2 8 सम हुआ। 2 रखेंगे, 6 दूना 12, 2 14 सम हुआ। यहाँ लिख देंगे जो सम है। यहाँ पर भी रखेंगे, चूंकि यहाँ विषम अंक है तो यहाँ कुछ भी रखेंगे तो विषम आएगा। 1 रखेंगे, 6 एकम 6 और 3 9, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 3 15, यह क्या होगा, विषम होगा। यहाँ कुछ भी रखेंगे हम तो यह सम आएगा। रखकर आप चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से। यह भी क्या है, यहाँ कुछ रखेगा तो विषम आएगा।
जो विषम है। तो आप यहां देख सकते हैं कि विषम कौन कौन है, यह है, यह है और यह तीन गो विषम है। तो हम ए और बी को क्या माने हैं, हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं। तो अतः यह जो ए का मान ये भी विषम है, यह विषम है और यह विषम है। देख रहे हैं जो विषम है यह 6q+1 है, यहाँ जो विषम है यह 6q+3 है, यहाँ यह विषम है यह 6q+5 है। इसका मतलब है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यह हमारा सिद्ध हो गया। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः कौन कौन समीकरण है, समीकरण 3, समीकरण 5 और समीकरण 7। समीकरण 3, 5 तथा 7 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यह हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया जो करना था सिद्ध हम लोग। बहुत ही सिंपल है। तो इसको पुश करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यह अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कि 6 से 16 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी है, उसमें 32 करके जो है सेना की टुकड़ी को मार्च करना है, परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और एकदम समान संख्या वाला स्तंभ होना चाहिए, उसमें उसको मार्च करना है। तो हमको बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो 6 से 16 सदस्य है और इसमें से 32 सदस्य वाले टुकड़ी में उसको मार्च करना है। 32 का जो है टुकड़ी बना करके मार्च करना है। तो जो टुकड़ी बनेगा उसका अधिकतम संख्या, जो स्तंभ बनेगा उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए कि जहां भी प्रश्न में अगर अधिकतम आ जाए तो सीधा समझिए कि HCF निकालना है। अधिकतम शब्द से ही HCF निकलेगा। देखिए HCF मतलब हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, यानी अधिकतम शब्द से ही अर्थ है इसका HCF निकालेंगे। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है। तो HCF वही चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला चैप्टर है तो उसी विधि से हम लोग बनाएंगे। तो यहां सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों में 6 से 16 और 32 में कौन बड़ा है, तो 6 से 16 बड़ा है 32 से, इसलिए जो बड़ा है उसको हम A मानेंगे 6 से 16, तथा जो छोटा है उसको B मानेंगे। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग का होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 है छोटा या बराबर होता है R के और R जो छोटा होता है B से। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप चलेंगे, सेम वही तरीका सब। A का मान 6 से 16 है तो यहाँ 6 से 16 रखेंगे और B का मान 32 है तो यहाँ 32 रखेंगे।
अब 32 में कितना बार में भाग दे 616 को, तो इधर भाग देकर देख सकते हैं। 32 में 616 तो एक बार में 32 दूना 64 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा। एक में से 2 नहीं लगेगा तो ढाई लगेगा, 11 में से 2 गया 9, ढाई दिया तो 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतरा 6। अब 32 से 296 में कितना बार में भाग लगेगा, तो 8 बार में देख लीजिए। 32 से 8 बार में, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 का 24 1 25। 9 बार में करके देख सकते हैं, 9 दूना 18, 29 27 1 28। 9 बार में छोटा है तो 9 बार में ले जाएंगे। 9 बार में 288 आ रहा है, तो यहाँ 288। अब घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे, 16 में से 8 गया 8, दहाई दिया तो 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी शेष हमारा 8 बच रहा है। अब यहाँ यह सेकेंड स्टेप हो गया, 8 हमारा शेष हो गया, और यह शेष जो है भाजक बन गया, और ये जो भाजक है यह भाज्य बन गया। 8 चौका 32, यह कट गया। सेकेंड स्टेप तक जा रहा है तो उसको हम लोग ले जाएंगे। 32 से भाग दिए हैं तो कितना भाग फलाया है, 19 बार में। शेष क्या बचा, आर का मान, तो 8 बचा। या सेकेंड स्टेप है या फर्स्ट स्टेप है, तो आर का मान आपका 8 हुआ है, तो यहाँ 8 रख देंगे। अब जब तक आर का मान 0 नहीं आता है तब तक आगे बढ़ेंगे, जहां आर बराबर नहीं 0। अब जो है सेकेंड स्टेप में यह शेष भाजक बनता है, और जो भाजक है भाज्य बनता है। तो ये जो भाजक है यह भाज्य बन गया, शेष 8 है यह भाजक बन गया। अब देखिए यहाँ 4 बार में भाग गया है तो शेष 0 आया है, तो यहाँ हम क्यू की जगह 4 रख सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 चौका 32, तो शेष क्या होगा 0। अब हमारा आर का मान क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए हम लोग का HCF क्या हो गया, तो 8 रखने पर शेष का मान 0 हुआ है, बी के जगह पर 8 रखने से शेष का मान 0 हुआ है, अतः HCF हमारा 8 हो गया। इसका मतलब है कि जो आर्मी की जो टुकड़ी है, जो सेना है, जो सेना की जो संख्या है, 8 स्तंभों में, एक स्तंभ में 8 सेना रह करके मार्च करेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गया, स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गया 8। बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।